इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, जितना मारोगे मेरी कोई अब देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। लेकिन हमारे भारत के नौजवान साथी शिक्षा का दूध तो पी लेते हैं, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो उनको बदले में पता है क्या मिलती है? लाठियां। उसके अलावा कुछ नहीं मिलती है। आप सभी को पता है इस बार फिर एसएससी सीजीएल का स्कैम हुआ है, जिसको लेकर लाखों अभ्यर्थी जंतर मंतर के पास अपने शिक्षक के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए कितने टीचर के हाथ तोड़ दिए, कितने बच्चे घायल हो गए। ये कहां तक उचित है? हमारे भारत में संविधान में अभिव्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह गया क्या? अगर नहीं रह गया तो उस अभिव्यक्ति को, अधिकार को संविधान से हटा दीजिए। सिर्फ नाम के लिए अधिकार मत रखिए। एसएससी सीजीएल में बहुत तरह के गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहली गड़बड़िया ये थी कि बच्चे जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें बहुत दिनों से कुछ गड़बड़ियां चल रही थी। उस बात को जानते हुए भी सरकार ने उसी कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने के दिया। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप उतने तो बुर्बक नहीं है, आप कमेंट में बताइएगा। और सारे भी मुद्दे हैं। एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में पूछा जा रहा है, और सीजीएल का जो लेवल है उसमें यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चे दिल्ली पटना अपने घर को छोड़कर अपने माता पिता के सपने को पूरे करने के लिए साल भर दिन रात एक कर देते हैं, तैयारियां करते हैं। तब उनको पता चलता है कि जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई। कितने बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। वो करे क्या? माता पिता का प्रेशर। माता पिता पानी की तरह पैसा बहाते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन सफल होगा तो हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन वो बुढ़ापे का लाठी बनते बनते वो बचवा उनका खुद लाठी खाने लगता है। यही हमारे भारत की रणनीति है, यही हमारे भारत की सरकार की रणनीति है। हमारे भारत में लाठिया के अलावा बच्चों को, अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिल रहा है। कभी बीपीएससी में लाठी खानी पड़ती है, कभी सीजीएल में लाठी खानी पड़ती है। भारत ऐसा देश है, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पे संविधान को सर्वोपरि माना गया है। लेकिन हमारे भारत में कुछ सालों में देखा जा रहा है संविधान सिर्फ नाम के लिए हो गया है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई गड़बड़ियां होती है। आखिर ये सिस्टम कहां सोई हुई है? अगर सिस्टम सोई हुई नहीं है, जगी हुई है, तो गड़बड़ियां क्यों हो रही है? हम लोगों ने एसएससी का गठन कमीशन हो, या फिर बीपीएससी हो, या फिर यूपीएससी हो, इस कमीशन का गठन इसलिए किया जाता है कि कोई भी एग्जाम अच्छे से हो। इस संगठन का क्या फायदा जब बच्चों का, लाखों बच्चों का सपना चकनाचूर हो रहा है? अब अंत में आप ये सोच रहेंगे, आदित्य पांडे जी ने तो इतना भाषण कर दिया, लेकिन एसएससी होता क्या है? मैं आपको बता दूं, एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार वाले अंतर्गत वाला जो जॉब है, जैसे सीबीआई जॉब हुआ, या फिर इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे जॉब की प्राप्ति होती है। इसमें बहुत तरह के जॉब है जिसको लेकर बच्चे तैयारी करते हैं। और एसएससी सीजीएल स्कैम में बहुत तरह की फिर से गड़बड़ियां हुई है। मैं निहोरा करूंगा, विनती करूंगा माननीय भारत सरकार से, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई ली जाए और नौजवानों को लाठी ना चलवाई जाए। अगर आपके लाठी चलवाने से ये स्कैम खत्म हो जाता है तो पूरे भारत के नौजवान आपके साथ तैयार है लाठियां खाने के लिए। अगर नहीं होता है तो कृपया करके लाठी ना चलाएं। आपकी क्या राय, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।